हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं उन्होंने एक्टिंग में हाथ अपना आजमाया नहीं है। ऐसे में लेजेंडरी अगर बात करूं तो वो नाम अगर आता है तो सबसे पहले किशोर कुमार का आता है। उन्होंने एक्टिंग में तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो सिंगर्स हैं उन्होंने हाथ आजमाया है लेकिन उतना चल नहीं पाए, जैसे कि सोनू निगम आप ले लीजिए। हाल ही में आज के दिनों में दिलजीत दोसांझ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और दूसरे जो नाम लेंगे जैसे कि हिमेश रेशमिया हो गए, या फिर एक अली जाफर, एक पाकिस्तानी सिंगर की फिल्म आई थी तेरे बिन लादेन, उसमें भी थोड़ा बहुत उनका काम अच्छा था। लेकिन दूसरे जो भी सिंगर्स हैं जैसे कि यो यो हनी सिंह, उन्होंने उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। तो अब इसी फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो चुका है, गुरु रंधावा का। गुरु रंधावा जो है ऑटो ट्यून में भी गाते हैं और कुछ अपनी आवाज़ में भी अच्छा गाना गाते हैं, और अच्छे गाने वो बनाते भी हैं और पसंद भी आ रहे हैं। ऐसे में पॉपुलर तो हो गए हैं। अब उन्होंने फिल्म में एज अ लीड एक्टर के तौर पर इन्होंने काम किया है। फिल्म का नाम है कुछ खट्टा हो जाए, और इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था और ट्रेलर मुझे वाकई पसंद आया था, क्योंकि ट्रेलर में बहुत अच्छे अच्छे पंच लाइन नजर आ रहे थे और अनुपम खेर भी नजर आ रहे थे। उसके अलावा ब्रह्मानंदम का कैमियो भी नजर आ रहा था। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा हम वॉयलेंस काइंड ऑफ मूवी देख रहे हैं और एक्शन से लबालब फिल्में देख रहे हैं, तो ऐसे में कॉमेडी से लबालब फिल्म आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो ट्रेलर तो मुझे कॉमेडी से लबालब नज़र आ रहा था। क्या फिल्म भी ऐसी है? तो आपको बता दूं, फिल्म जो है सब्र का इम्तिहान ले लेती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना आपको हंसाती है ना आपको सही से रुलाती है। सब्र का इम्तिहान ले लेती है। इनफैक्ट कॉमेडी से ज़्यादा इसके अंदर आपको इमोशन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, इमोशनल सीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपको ऐसा लगता है कि क्यों दिखाया जा रहा है। तो कॉमेडी का जो आप सोच रहे थे कि इसके अंदर तड़का होने वाला है, बिल्कुल वैसा नहीं है। और अगर एक्टिंग में बात करूं तो गुरु रंधावा जो है, जो नेचुरली जिस हिसाब से वो बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन इस फिल्म में उनका नजर आ रहा है। वो ज्यादा इनपुट देते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और जो कहा गया है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। साई मांजरेकर की अगर मैं बात करूं तो वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन एक्टिंग स्किल से वो ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पा रही हैं। तो जो लीड जो एक्टर्स हैं फिल्म के, वही उतना ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहे, आपको कनेक्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो फिल्म आपको कैसे कनेक्ट करा पाएगी? लेकिन अगर सेविंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो फिल्म के अंदर अनुपम खेर जो हैं, उन्होंने लाजवाब एक्टिंग हमेशा की तरह की है, और वो इस फिल्म के अंदर दादाजी का रोल कर रहे हैं। तो उनका जो कैरेक्टर है एक हिसाब से आपको कनेक्शन दे सकता है, लेकिन दूसरे अगर कलाकारों की अगर मैं बात करूं, कुछ कॉमेडी या फिर जो सीरियस रोल्स किया करते हैं, आप वेब सीरीज देख लो या दूसरी फिल्में देख लो, तो उनमें जो एक्टर्स जो नजर आते हैं वो इसमें भी नजर आ रहे हैं। उनकी अदाकारी थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि उनसे उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं निकाला गया है। तो आप कनेक्ट ज़्यादातर फिल्म से नहीं हो पाते हैं। हालांकि आप देखते हैं कि हाँ, एक हिसाब से ड्रामा चल रहा है और ड्रामा जो भी दिखाना है दिखाएंगे, उस माइंडसेट के साथ आप फिल्म को आप बाद में देखने लग जाते हैं। तो कनेक्शन तो नहीं होता, लेकिन हाँ, क्योंकि आप फिल्म देखने चले आए हैं तो एक हिसाब से चलो देख ही लेते हैं, इस हिसाब से माहौल बन जाता है। उसके अलावा अगर सबसे बड़ा अगर सरप्राइजिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है फिल्म के अंदर एक कैमियो का रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं ब्रह्मानंदम। तो ब्रह्मानंदम जो है फिल्म के अंदर आते हैं तो उनसे उम्मीद होती है कि कुछ वो हंसाएंगे। शुरुआत में कुछ 1-2 मिनट का ही सीन होता है उनका, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं होता। फिर सेकेंड सीन में वो नजर आते हैं तो वहां पर एक पंच लाइन उनको दिया जाता है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, वो आपको थोड़ा हंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वापस चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा फिल्म के अंदर एक मैसेज तो अच्छा है, लेकिन आप देखेंगे कि फिल्म का जो मकसद है इंटरटेन कराना, तो वो इंटरटेन आपको ज़्यादा करा नहीं पाती। अगर मैं फिल्म की कहानी की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं, इस फिल्म की कहानी जो है आगरा में रहने वाले एक आलसी और अक्खड़ स्वभाव के एक दिलफेक लड़के की है जिसका नाम है हीर, और दूसरी तरफ एक लड़की भी है जो आईएएस की तैयारी कर रही होती है और उसका नाम है ईरा। तो इन दोनों की कहानी है। और अगर हीर के दादाजी की अगर मैं बात करूं तो वो अनुपम खेर पोर्ट्रे कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हीर की शादी हो जाए ताकि वो अपने पोते का मुंह देख सके, क्योंकि चावला खानदान में पिछले 28 सालों से घर में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ ईरा की माँ भी चाहती है कि ईरा शादी कर ले, वो ईरा पर दबाव भी डालती है।
वो इसलिए डालती है क्योंकि ईरा की शादी के बाद उसकी छोटी बहन की भी शादी कर सके। तो ईरा और हीर की दोनों प्रॉब्लम एक ही है। तो ऐसे में ईरा और हीर फैसला करते हैं कि दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन वचन भी लेते हैं एक दूसरे से कि जब तक ईरा कलेक्टर नहीं बन जाती तब तक दोनों पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में रहेंगे। और ऐसे में ईरा जो है आईएएस बनती है कि नहीं बनती है, और बाद में क्या उनकी दोस्ती पति पत्नी के रूप में बदल पाती है कि नहीं बदल पाती, ये सब जो चीज़ें हैं इस पर कहानी बेस्ड है, वो सब आपको क्लाइमेक्स में पता चलेगा। तो ओवरऑल इस स्टोरी लाइन पर ये फिल्म बनी है, लेकिन ओवरऑल जो इंटरटेन कराने का जो एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर पैदा किया था इस फिल्म ने अपने ट्रेलर के जरिए, वो फिल्म के साथ कामयाब नहीं कर पाई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म को लेकर दोस्तों? अगर आपने देख लिया है तो आपका ओपिनियन क्या है? क्या जो सिंगर्स हैं एक्टिंग कर सकते हैं? क्या गुरु रंधावा इस फिल्म के अंदर जस्टिफाइंग लग रहे हैं और फिल्म आपको पसंद आई है? वो सारी बातें आप बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।